ओके मैम। हेलो प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। हमने कल पढ़ा था और हम उसी सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने प्रेशर की कहानी बाय द वे कल हमने देख चुके थे कि प्रेशर कितना एक्सर्ट होता है सरफेस के ऊपर। बट मैं इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर हमने गैस के मॉलिक्यूल अंदर छोड़े हुए हैं, गैस छोड़ी है किसी कंटेनर के अंदर, तो उसकी वजह से कितना आपका प्रेशर हो रहा होगा। ठीक है। सपोज कीजिए थोड़ी देर पहले गैस का मॉलिक्यूल मान लीजिए ये, ठीक है। कुछ देर के लिए गैस का देखिए हमने फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया था 1/3 mn v² ठीक है। ये होता है प्रेशर कितना होता है एग्जैक्ट। लेकिन उसकी कहानी कहां से आई है, उसका रीजन कभी कभार उसके अंदर से थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई मस्ट डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। मतलब उसका डेरिवेशन कैसे कैसे वो चीजें आई है, समझिए बात को। गैस का मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर भाग रहा होगा, ये ठीक है। अच्छा, कहीं भी गैस का मॉलिक्यूल, ये मैं क्यूब मान लेता हूँ थोड़ी देर, कंटेनर को थोड़ी देर क्यूब की तरह बिहेव कराता हूँ, तो आप मान लीजिए तो गैस का मॉलिक्यूल इधर उधर कहीं भी रैंडमली भाग रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको वेलोसिटी बतानी है एक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, दे हैव लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। मैंने कहा एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसी हो सकती है? आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस में हो सकता है वाई में हो सकता है जेड भी, या फिर तीनों कंपोनेंट से मिलकर बन रही हो। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट V1 इसकी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मैं कह सकता हूँ V1x इन एक्स डायरेक्शन आई, ठीक है। V1y मतलब आपकी y डायरेक्शन में, ठीक है। V1y ऐसा मान लेते हैं डायरेक्शन j से नोट कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आई जे के से आप नोट कर सकते हो। और हम ये मान के चलते हैं बालक ओवरऑल सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक ठीक है। बिल्कुल सर। तो बालक रैंडमली ऐसे अगर आपके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, मैं मान सकता हूँ तीनों डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी, मैं मान के चल रहा हूँ तीनों डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी, चाहे वो एक्स एक्सिस जो है वाई हो, चाहे वो जेड एक्सिस हो, लगभग सेम है, ठीक है। पॉसिबिलिटी उसकी आपकी जो किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी हो सकती है, वो हम बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। कि तीनों डायरेक्शन में हम मान के चल रहे हैं आपकी सेम है, क्योंकि रैंडमली मॉलिक्यूल इधर घूम रहे हैं। ये नहीं होगा तो कोई और दूसरा भाग रहा है, और दूसरा तो तीसरा। हम इतने सारे मॉलिक्यूल्स का हम एक एक की बात नहीं कर सकते, सच्चाई तो ये है। बट ठीक है, हम एक की बात कर रहे हैं थोड़ी चीजों को समझने के लिए, ठीक है। ओके सर जी। अब बात करना चाहता मैं प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा। मैं इस वाली दीवार के ऊपर दिस वॉल के ऊपर देख लेता हूँ प्रेशर कितना हो। जितना इसके ऊपर होगा बस उतना ही इसके ऊपर, इतना इसके ऊपर, इतना ही पीछे वाली ऊपर, उतना ही आगे वाली। ये बंद है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा है कुछ, ठीक है। यस सर जी। तो बालक एक बात समझिए, आपका जो पार्टिकल है, मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है V1x, ठीक। नो डाउट तीनों डायरेक्शन में बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है वो V1x है। तो पार्टिकल आपका भागा ये कुछ टकराया और फिर वापस आएगा, हम मान के चल रहे हैं। दूसरी बात हमने क्या माना था जमसन, कि हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा, मतलब हमारा मोमेंटम और आपकी एनर्जी कंजर्व हो रही हो। जब ये पार्टिकल जाके टकराया इधर से वाली दीवार पर, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दिस साइड इज एक्स एक्सिस, तो इधर की तरफ इस वेलोसिटी टकराए, टकरा के वापस पलटा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? आप कहेंगे सर डायरेक्शन इधर थी पहले, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई। मतलब अगर वेलोसिटी V1x से जा रहा था, तो आपका वापस भी किससे आया? V1x से आया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट करके। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2mv1x, ठीक है। 2mv, आप समझिए वेलोसिटी जो भी थी एक्स डायरेक्शन में 2mv का चेंज होगा, तो डायरेक्शन आपकी बदल चुकी है, ठीक। बिल्कुल सर। अब दूसरी बात समझिए, जब ये इस दीवार पर टकराया जा करके वापस इधर से टकराया, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, फिर यहाँ टकराया, फिर वापस गया, तो इसी दीवार पर दूसरी बार कब टकराएगा? अब बच्चों क्वेश्चन ये रहता है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फोर्स, और फोर्स का होता है फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मोमेंटम तो इतनी देर में टकरा के वापस आ गया, तो ये वाला जो टाइम इंटरवल जिसमें टकराया है, ये वाला आपको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपका dp/dt होता है आपका फोर्स जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बट हम जो टाइम लेंगे वो जो टकराया है ना इस मोमेंट में, इसको नहीं लेंगे। हम टाइम लेंगे यहां से टकरा करके वापस से दूसरी दीवार दोबारा टकरा, उस टाइम को ले रहे हैं। उसका रीजन बीइंग इज, ऐसा नहीं होता कि आपने गुब्बारे के अंदर, बलून के अंदर गैस भरी, ऐसा होता है कि एकदम सारे के सारे मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नो, कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? फिर से समझिए, अगर बलून है, बलून के अंदर आपने हवा फिल की है, तो ऐसा होता है कि सारे मॉलिक्यूल एक साथ गए, टकराए, फिर वापस आए, एक बार इधर आए, ऐसा नहीं ना, रैंडम कोई इधर गया, कोई हो सकता है यहाँ पर हो, कोई यहाँ पर, कोई। हम ले रहे हैं एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं, टोटल नेट चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय नेट टाइम। गेट पॉइंट?
एक बच्चे का डाउट था इस चीज के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बता दिया। हम ले रहे हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल टाइम, क्योंकि फोर्स बेटा हर टाइम लग रहा है, तो ऐसा मान लीजिए एवरेज फोर्स की बात। गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चेंज इन मोमेंटम कितना, 2 mv, और टाइम जो लेंगे, टाइम इतना लेंगे कि जब तक पार्टिकल आपका यहाँ टकराया, दूसरी बार आकर टकराया, तो उनके बीच का जो टाइम है। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। पढ़ते हैं इसके डेरिवेशन के ओनली स्पेन। ये सर इतनी तेज बोलते रहते, तो ये क्या है, यही पढ़ा था हमने। तो मैं इसका थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि इसका डेरिवेशन कहाँ से आया है। तो ये प्यारा बच्चा, प्यारा छोटा बच्चा, यस मास्टर जी, इसके डेरिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो हमारा फॉर्मूला नो डाउट ये आ गया, हमारा फॉर्मूला 1/3 mnv/rms स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हो गया, मैं उसी के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था। मुझे लगा ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो चीजें आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ये आपका ऐसा, आपकी मान लीजिए लेट इट बी दिस इज क्यूब, ठीक है। ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए बेटा, दिल पे पत्थर रख के मैंने क्यूब मान लिया, ऐसे बिल्कुल पूरे ग्लास को मान लीजिए लेट इट बी दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब, बस इंटरमेंटर सारे नाम रखते हैं। और इसके अंदर हमारी गैसेस हैं बहुत सारी, ठीक। मैं मान लूं ये डायरेक्शन आपकी एक्स एक्सिस है, गैसेस मतलब गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसके अंदर, ठीक है, काफी सारे मॉलिक्यूल है। मैं तो केवल एक की कहानी देख रहा हूँ, इसकी इस चिंटू की कहानी देख रहा हूँ। ये वाले भाई साहब, चिंटू भाई साहब यहाँ से चले और यहाँ आकर आकर टकराए इससे, ये कुछ इस वाली सरफेस, इस वाली दीवार से टकरा के वापस घूमे और फिर से यहाँ पर आएंगे। तो बालक मैंने कहा मोमेंटम, सपोज करो इनका इधर की तरफ जो वेलोसिटी थी वो v1x थी, इसकी जो वेलोसिटी है पूरे पार्टिकल की, तो v1 इक्वल टू मैं मान सकता हूँ x कंपोनेंट ऐसी होगी कुछ, y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट, ठीक है, v1 z, ओके, ऐसी वेलोसिटी होगी। अभी हमारा मोमेंटम की कहानी किसमें हो रही है, और मैं मान के चलता हूँ तीनों डायरेक्शन में x y z में तीनों में लगभग सेम ही वेलोसिटी है, मतलब v1x इक्वल टू v1y इक्वल टू v1z इक्वल टू आप कुछ भी मान लीजिए, v1x ही मान लीजिए, ठीक है। ओके सर जी, तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो v1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो v1 3 टाइम्स v1x स्क्वायर, अगर ना समझ में आ गई बात। पार्टिकल की वेलोसिटी v1 यार जानते हो आप लोग, समझ में आ गई, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब बात कर रहे थे मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, सब थोड़ा धीरे लिखिए, चेंज बेटा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू कितना, जब पार्टिकल भाई सब इधर जा रहे थे एक्सेस की तरफ, कितना मोमेंटम था, आप कहेंगे मास इनटू वेलोसिटी से टकराए वापस आ गए, मास इनटू वेलोसिटी, कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, आप कहेंगे सर mv माइनस mv सर जी, मतलब कि 2mv, और v भी कौन सा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एग्री। अब पूरी तरह एग्री है मास्टर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके सर जी। तो चेंज इन मोमेंटम इतना, और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लगा रहा है बच्चा, आप कहेंगे मास्टर जी, यहां से पार्टिकल एक्स एक्सिस में, यहाँ दीवारें थी इसकी, ठीक है, जो आपका दीवार मूवी बना दूंगा सर मैं, यहाँ से आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, टकराया, मतलब 2l आपका टोटल डिस्टेंस होगा। अगली बार जब कोलिजन करेगा 2l टाइम के बाद करेगा, अगला कोलिजन जितना देर उसको 2l ट्रेवल करने के लिए उसके बाद करेगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं हमारी एनर्जी, आपकी मोमेंटम वगैरह सब कंजर्व है, तो इसकी वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओके ओके मास्टर जी। तो प्यारा बच्चा, टोटल टाइम टेकन टू दिस इस चेंज इन मोमेंटम कितना, आप कहेंगे टोटल कितना डिस्टेंस, आपको पता है कितना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी चली सर जी 2l, और टाइम कितना लगा होगा v1x स्पीड से, ठीक है, 12 अपॉन v1x, और ठीक है मास्टर जी, इतना हो गया टाइम टेकन। तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है सर चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो मैं यहां से कह सकता हूं फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन वॉल,
इस वाली दीवार का, इस मॉलिक्यूल की वजह से कितना हो जाएगा मेरा चेंज इन मोमेंटम, कितना आप कहेंगे सर जी यार? अच्छा ओहो, दिल से आवाज आ रही है सर। 2mv change in momentum upon change in time. Yes मास्टर जी, 2mvx v1x कहिए डिवाइडेड बाय 2lvx, ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा, 2 से 2 को कट्टा बुट्टा कर दीजिए सर जी। तो आपका फोर्स आ गया एक मॉलिक्यूल की वजह से mv1x का स्क्वायर डिवाइड बाय, एग्री हो मास्टर जी? पूरी तरह एग्री है, एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना फोर्स। और अगर मैं उसकी वेलोसिटी v1 मान लूं, सिंपली वेलोसिटी, जो कि आपके इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से देखिए जरा, मैं इसको v1 वेलोसिटी, तो v1x का लिख सकता हूं मैं, v1x को 1/3 ऑफ टोटल वेलोसिटी, यस सर, तो मैं लिख सकता हूं 1/3 ऑफ m into v1 का स्क्वायर अपॉन l, ये लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों डायरेक्शन में हम मानते सेम ही वेलोसिटी है इसकी, ठीक है, x एक्सिस में इतना, तो y में z में ये आपका फोर्स है एक मॉलिक्यूल का। टोटल फोर्स कितना हो रहा होगा? सपोज करो उसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल फोर्स ड्यू टू n, कैपिटल मानो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेटा छोटे n से नोट करने हम मोल्स को, कैपिटल बड़े n से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से छोटे छोटे जो पार्टिकल उनकी बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1/3m अपॉन l, ये तो रहेगा ही, क्यूब माना आपने, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। एग्री? बिल्कुल सर जी, पूरी तरह एग्री, ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, अब इसकी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कैपिटल एन से कर लूं, तो यहाँ की कैपिटल एन क्या है? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड, तो ये टर्म क्या दिखाता है सर? ये आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है। कल मैंने आपको बताया था रूट में स्क्वायर वेलोसिटी का, तो उल्टा पड़े, स्क्वायर कीजिए, मीन कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, मीन कीजिए, फिर रूट ले लीजिए, उसका स्क्वायर है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहीं से आपका फॉर्मूला आता है पीरियसर इक्वल टू 1/3 m कैपिटल N, ये सर जी, m क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल, जो छोटा किंतु पार्टिकल, उसका मोल का नहीं, ये सर जी डांटते बहुत सर आप हमको, अपॉन L, ठीक है, एक सेकंड चिंता मिंटा, कुछ छूट गया सर, फोर्स, हाँ ठीक है, मैं पी क्यू लिख रहा हूँ, उसको फोर्स लिख रहा हूँ, फिर लिखना चाहिए। और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया भी होता है सर। एरिया, एक सरफेस का एरिया कितना, वह क्यूब है, उसके एक फेस का सरफेस एरिया कितना, आप कहेंगे सर एल स्क्वायर, लिखे एल स्क्वायर भी, एम एन एल स्क्वायर, और ये आपका वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे एल क्यूब हो गया, विच इज क्या है? विच इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हैं, यहां से आपका फाइनली प्रेशर आ गया है 1/3 एम एन वेलोसिटी का आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय आपका वॉल्यूम, यही तो हमारा फॉर्मूला था। यस सर जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस, और बहुत केयरफुली छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझना, यहाँ पर बच्चे खा जाते हैं गच्चा। क्या सर? सुनिए, एक तो फॉर्मूला ये आ गया, यस सर जी। अब यहाँ से एक चीज समझिए, m इंटू एन का क्या मतलब है? m क्या, किसकी बात कर रहे हैं? m क्या है? स्मॉल m, स्मॉल m है बेटा एक छोटे मॉलिक्यूल का मास, मोल का नहीं, आई रिपीट, मोल की अभी कोई डिस्कशन नहीं है। m क्या है? छोटे मॉलिक्यूल का मास, इसका मास, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं मेरे पास, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, इन सब का मास क्या बनाएगा? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कितना है? कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स है, इनका मास क्या बता रहा हूं मुझे? टोटल गैस का मास, एग्री कि नहीं? टोटल गैस का मास बताएगा, जितनी गैस आपके पास अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो प्यारा बच्चा, ये मास किसका है? टोटल मास ऑफ गैस है, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 वी आर एम एस का स्क्वायर, और ये टोटल किसका है? टोटल मास ऑफ गैस। इसको मैं किसी सिंबल से नोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली इधर ऑप्शन लिख देता हूं, mn क्या है? मास ऑफ गैस, तो मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी डेंसिटी, मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूं, इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी। दोनों ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं, 1/3 रो वी आर एम का स्क्वायर भी, और आपका ये भी, ठीक है। कहां से आया है एक बात मैंने आपको बता दी है, भूलना नहीं है, फटाक से झटाक से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस सम वेलोसिटीज, या कहिए मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, कुछ अलग अलग टाइप की वेलोसिटी होती है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक। आरएमएस वेलोसिटी के बारे में आपको पता है, बट इनका एक्चुअल में टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसी है, कैसी कहानी है, उसको समझते हैं।
हमारा अभी फॉर्मूला जो आया है, P प्रेशर इक्वल टू, वॉल्यूम को आप इधर लेके आ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं प्रेशर इक्वल टू 1/3, आपका रो कहिए या फिर mn कहिए, mn v RMS का स्क्वायर, v RMS का स्क्वायर डिवाइड बाय आपको वॉल्यूम आया है। एग्री? पूरी तरह एग्री है सर जी। तो आप इसको लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को जरा उठा करके इधर ले जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। नहीं सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 mn v RMS का स्क्वायर। एग्री? बिल्कुल एग्री है सर। अच्छा, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? आप कहेंगे सर 1/2 mv स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी इज दिस। ठीक है, बिल्कुल सर जी, यही होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और P इक्वल टू होता है, अगर आपको याद हो तो nRT होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल सर, P इक्वल टू nRT होता है, जितने नंबर ऑफ मोल्स उससे बन रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल सर जी। एक तो इक्वेशन इसको आप लिख सकते हैं, nRT के बराबर लिख सकते हैं, P इक्वल टू nRT, n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे। ठीक है, एक तो इसको ध्यान में रखिए। दूसरा आपको काइनेटिक एनर्जी के सिंपली के मान लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? 1/2 mv स्क्वायर RMS, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से तो हमारा RMS लापता ही हो जाएगा सर जी। RMS लापता ही हो जाएगा। RMS को हमें लापता नहीं करना, RMS तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको नहीं लेके आते हैं फिलहाल। तो PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो PV मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, डिवाइड कर दीजिए mn से। ठीक है, इट विल कम आउट टू बी VRMS स्क्वायर। एग्री? यस सर, 3 PV को 3 nRT लिख लो, लिख लीजिए। यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स है। आई रिपीट, n इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, ठीक है। और नीचे आपका क्या है? टोटल मास ऑफ गैस। यस और नो, m इंटू n? यस सर। इसको मैं किसी नोट करूं, mn ही लिख लेता हूं फिलहाल। ठीक है, तो आप यहाँ से VRMS बड़े शानदार तरीके से आपका VRMS हो चुका है, रूट कर दीजिए सर जी इसका। क्या लिखेंगे आप? 3, ध्यान से कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, nRT अपॉन मास ऑफ गैस लिख सकता हूं मैं, गिवन मास या मास ऑफ गिवन। ठीक है, मास ऑफ गैस या जितना भी गिवन मास है वही कहिए आप, मास ऑफ गैस या गिवन मास। ठीक, और जरा आपको पुराने पेपर अगर अच्छे से याद हो अपने, यस सर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसे करेंगे सर आप हमारे साथ? हाँ, ऐसा करेंगे बिल्कुल। तो बेटा मोलर मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? मास्टर जी, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो प्यारा अच्छा, गिवन मास, इस n को मैं नीचे ले सकता हूँ। यस मास्टर जी। तो अब इसको लिख सकते हैं, VRMS का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दिल दाम करो बैठी बच्चों, 3RT अपॉन m लिख लेते हैं। m क्या? आपका मोलर मास, m इज मोलर मास। वाह, तो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हमें पता ये लगती है प्यारे बच्चों, चिंटक मिंटक पेंटक, उसकी जो RMS वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? उसके टेम्परेचर पर, मोर स्पेसिफिकली उसके टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। दूसरा, उसके मोलर मास पर डिपेंड कर रही है गैस से। गैस का ज्यादा मोलर मास, RMS वैल्यू कम, धीरे धीरे भागेंगे मोलर पार्टिकल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। VRMS इक्वल टू √3RT अपॉन m, पूरा पूरा टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है। उसके जो एनर्जी हो रही है वो पूरी पूरी डिपेंड किसके ऊपर कर रही होगी? मास्टर जी, किसके ऊपर? आप कहेंगे सर जी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो एक तो वेलोसिटी आपको ये याद रखनी है, √3RT अपॉन m। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक है, चिंटक मिंटक पिटक, ठीक है सर जी, बैठेगा नहीं मेरे को। और भी इसमें कुछ चेंज वगैरह करने की इच्छा है तो आप यू कैन ब्रिंग सम चेंजेस, लाइक व्हाट सर, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू आर टॉकिंग अबाउट सर? आप वॉल्यूम वगैरह से आपका डिवाइड वगैरह करना चाहें, कुछ इस तरह के चेंज करना चाहें तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। यू कैन मेक सम चेंजेस लाइक दिस। ठीक है, पर याद रहे यहाँ पर m क्या है इस इक्वेशन में? आपका m जो है आपका मोलर मास, दिस इज मोलर मास। एक मोल का जो मास होता है उसको बोलते हैं मोलर मास। हाइड्रोजन के मोल आपका मोलर मास 2, ऑक्सीजन का मोलर मास आपका 16। ठीक है प्यारा बच्चा? सर क्या बच्चा समझा मेरे को? हाँ, मेरे को नहीं जानता क्या? जानते मतलब, ठीक है 16
16 मैंने क्या बोल दिया, ऑक्सीजन का कितना बोल दिया, 16 नहीं 32। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चेक कर लेंगे। ठीक है, VRMS वैल्यू आपके पास आ चुकी है ये। ठीक है चिंटकमेंट तक, ये भूलना नहीं है गलती से भी, बिल्कुल भी नहीं सर, पाप हो जाएगा बेटा भूल गए तो। ठीक है, ओके सर जी। इसी तरह से दो वेलोसिटीज और होती है, एक तो हमारी आरएमएस हो गई है सर, एक होती है बेटा एवरेज वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला कहाँ से आई है वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे डायरेक्टली। अच्छा सर, याद रखना ही, हाँ जी बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ओके सर। तो चिंटू मिंटू, और इसको कभी कभी के टर्म्स में पूछ सकता है आपको, के टर्म्स में, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में, तो उसमें भी घबरा नहीं जाना कि बोल्ट्जमैन टर्म के कैसे करूंगा सर मैं। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में आप ऐसे पूछ सकता है। अब इसी को मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ, इस पर तब आएंगे। देखो चिंटू आपको मैंने बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब VRMS को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या था सर जी, आर को डिवाइड कर लेते थे आपका एवोगैड्रो नंबर से। ठीक, आपका के क्या है, R बाई एन है, और कुछ भी नहीं है, एन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ठीक है, तो R इक्वल टू लिख सकता हूँ, के इंटू एन लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं, बिल्कुल सर। तो 3 इंटू के इंटू एन इंटू 3 अपॉन मोलर मास। एग्री हो कि नहीं हो बताओ बेटा। सर पूरी तरह एग्री है, पूर्णतः एग्री आही से। ठीक, कैपिटल एम लिख लो, मोलर मास। या और क्या लिख सकता हूं इसको, 3 kg, इस एन को मैं नीचे ले आता हूं, मोलर मास अपॉन एन। ये क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एन। मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। समझिए इस चीज को, इसमें खूब कंफ्यूजन होता है। मोलर मास का मतलब क्या है, एक मोल का मास। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, यानी एन मॉलिक्यूल का मास, ऐसा कह सकता हूं। यस सर जी, तो मैं इसको प्यारा बच्चा, जैसे 3 kg, इसका क्या मतलब है मोलर मास का, इसका मोलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, स्मॉल एम मान लेता हूँ, ये कैपिटल एम है सर, आपका कैपिटल एम स्मॉल एम एक जैसा रहता है, इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने सर एन, तो एन से एन को मार डाला, तो रूट ओवर कितना आ गया 3 kT अपॉन, यहाँ पर स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल। स्मॉल एम क्या बेटा, मास ऑफ मॉलिक्यूल। और याद रहे बच्चे खूब गड़बड़ करते हैं किस चीज में, बच्चे सोचते हैं अच्छा मास ऑफ मॉलिक्यूल जो दे रखा है वो किलोग्राम में ही होगा, बेटा ग्राम में होती है जो वैल्यूज आप लिखते हो कि H2 का 2 और ये सब का। ठीक है, ये आपके ग्राम में होते हैं, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है प्रॉपर यूनिट में, ये आपकी जिम्मेदारी है। टेम्परेचर यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर आपका केल्विन में ही लेना है। बढ़िया पॉइंट, आई थिंक यू आर गेटिंग इट सर। तो यहाँ पर स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। इन सबको कन्वर्ट कर लेना है किलोग्राम में, मोलर मास। ठीक है, याद कर लेना, अपने माथे पर छपवा लेना बेटा इसको। सच्ची सर कैसी बातें करती है, मैं ऐसा कैसे करा सकता। ठीक है, ये आपका मोलर मास है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, यस मास्टर जी लिख दीजिए 3 kg अपॉन स्मॉल एम। यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल का मास है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से, कितने मॉलिक्यूल से, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है एक मोल। ओके मास्टर जी, आपने कल को बताया था सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बिंदास। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी वेलोसिटी होती है बेटा एवरेज वेलोसिटी, जिसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ने की जरूरत, हमें बस ध्यान में रखने की जरूरत है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कहने के लिए तो सर जी एवरेज वेलोसिटी v1 + v2 + v3 एंड ब्ला 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 ऐसी होती है। यस सर जी, वही मतलब होता है एवरेज का। v एवरेज जो होती है v1 + v2 + v3 एंड 2 एंड जितने मॉलिक्यूल्स आपके डिवाइड बाय n, ऐसे होती है। यस मास्टर जी, मैं सीधा फॉर्मूला, सीधी बात, नो बकवास के तहत आपका सीधा फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा थोड़ा सा खतरनाक, RT अपॉन m तो रहता ही है सर, हाँ जी, साथ में मल्टीप्लाई कर देना 8/π से। याद रह पाएगा सर मेरे, आप बिल्कुल बेटा बिल्कुल याद रह पाएंगे। ठीक है पापी इंसान, ठीक है सर, ठीक है चिंटू बेटा, यस मास्टर जी, तो आपको याद रखना 8/π RT अपॉन m, 3 की जगह 8/π कर देना है। अच्छा एक बात बताइए, एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगी कि आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा होगी, एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगी या आरएमएस, का आंसर है आरएमएस से ज्यादा होगी, क्योंकि 8/π के लिए कितनी आएगी भाई, 8/3.14, पक्की बात है, 3 से तो छोटे रहने वाला, यस सर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बिल्कुल सर। ठीक है, ओके, तो सबसे ज्यादा अभी तक इन दोनों में कौन है, आरएमएस वेलोसिटी इज मोर।
ठीक है, ओके मास्टर जी। अब तीसरी वेलोसिटी एक और आपको ध्यान में रखनी है, कितनी वेलोसिटी याद रखूंगा सर मैं? ओके बेटा, इट्स ओके। एक होती है इंपॉर्टेंट सी वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब सर जितने गैस के मॉलिक्यूल हैं, यस सर, अगर मैं उन मॉलिक्यूल्स को उठा लूं, यस सर, तो देखो बेटा, मेरी तो देखो पापियो, छोटे बच्चों इधर देखो, मेरे पास गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके खेल कर रहे हैं, मतलब खेला होके हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं। तो मैं रैंडमली किसी ऐसे भाग रहा था, तो मैंने इधर तो चांसेस ज्यादातर ये हैं कि इसकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्टली मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यही हो रही है, ठीक है। जो मैंने एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब है कि ज्यादातर चांसेस है, मोस्ट ज्यादातर प्रोबेबिलिटी की इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी, कितनी होगी ये देख लेते हैं कितनी होगी। इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VMP, मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू होता है बेटा RT अपॉन M, तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके मास्टर जी, याद रहेंगे इन सारी चीजों को, अभी के अभी ध्यान में कर लीजिए, बात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चिंटक मिंटक मिंटक, ठीक है मास्टर जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक, यस सर जी। और ध्यान में ये भी रखना है कि कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, कौन सी कम, कौन सी कम, इनका सीक्वेंस आप ध्यान रखें, इनका रेशियो आप ध्यान में रख सकते हैं। VRMS सबसे ज्यादा, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल मास्टर जी, VRMS इज टू, अगर मैं कहूँ V आपका एवरेज इज टू VMP, मोस्ट प्रोबेबल है। इनका रेशियो कितना रहेगा, आप कहेंगे सर ये आपकी √3 टाइम्स होती है, यस सर, ये कितना √8/पाई, और ये वाली √2, ये आपका रेशियो है, दिस इज टू दिस इज टू दिस। और अगर ऑब्वियसली VRMS आपकी सबसे बड़ी है, उससे छोटी V एवरेज, और सबसे छोटी V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। ठीक है सर, सारी सारी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी आपको साफ साफ नजर आ रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई, इसको कुछ नोट डाउन करना तो कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी बेटा मैंने आपको बता दी थी। अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी कितनी होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी रहती है आपकी 1/2 kT, 1/2 kT, 1 डिग्री, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मोनोटोमिक है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/2 kT। आपका डायोटोमिक है तो 5/2 kT हो जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT है, बाकी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे अकॉर्डिंग आपसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है जी, ठीक है सर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग नहीं, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ स्मॉल साइज, पहला ही पोस्टुलेट यही कहता है सर जी कि गैस मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं। दूसरा पोस्टुलेट गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, मोशन में रहते हैं, बी भी सही है। देयर इज नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्या फोर्स, देयर इज नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में फोर्स नहीं रहता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने कहा था कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है। तो आपको हमें ढूंढना था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू, जो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसा ऐसा सारे सारे सही है, ABC, तो आपका आंसर है D4 दिल्ली, D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन कह रहा था गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ कंटेनर बिकॉज, कंटेनर की बॉटम पर आपके गैस मॉलिक्यूल्स नहीं बैठते हैं। अगर मेरे पास कोई कंटेनर है ऐसा, कहीं आपको गैस नीचे बैठी हुई दिख रही है गैस की बॉटम पर, कहीं दिख रही है क्या? नहीं सर, क्यों नहीं बैठती है, क्या रीजन हो सकता है इसका? तो ऑप्शन कह रहा है हमें चुनना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। पहला ऑप्शन कह रहा है दीज डू नॉट हैव ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम का क्या लेना देना है उनके बॉटम पर बैठने से, बिटवीन देम का उनकी, ठीक है बात सही है, दे डू नॉट हैव ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, क्योंकि मास बहुत छोटा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन इसका बॉटम पर बैठने से क्या लेना है, चल ठीक है बात इनकी थोड़ी सही है, पर हमारे कंटेक्स्ट में नहीं बोली गई है, हटाई कट कीजिए। बात करते हैं मॉलिक्यूल्स हैव लेस मास, हाँ बिल्कुल सही बात है, एंड हैव हाई वेलोसिटीज एंड देयरफॉर नो ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ मास बहुत कम होता है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, और उसको साथ में वेलोसिटी भी अच्छी खासी रहती है, तो कह सकते हैं हाँ हाँ ठीक ही है। फिर देख लेते हैं इससे अच्छा कुछ मिल जाए तो, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज चेंजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ कोलिजन, हाँ बिल्कुल बदलता है, कोलिजन होने पर डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता है, पर हमारा इसकी कंटेनर की बॉटम पे बैठने से क्या लेने देना, कोई लेने देना नहीं है, दूर दूर की बातें नहीं है, बिल्कुल ऐसी कहानी है इसकी कि मैंने आज खाना कम खाया था और चिंटू के पेट में दर्द है,
इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। देयर इज कोहेसिव फोर्स बिटवीन, ये देयर है, इस कोहेसिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर और गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स, हमने कोई डिस्कशन नहीं किया सर कोहेसिव फोर्स का, और उसका कंटेनर की बॉटम पर बैठने से कोई लेन देन नहीं है दूर दूर तक। तो आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? बी फॉर बॉम्बे। अपन बॉम्बे का है, अपन को लगता है कभी कभी अपन ही बॉम्बे का है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 और 2 क्या है, इनका नंबर तो नहीं है। द गैस, पहला क्वेश्चन कह रहा है, गैस एक्सपर्ट exert pressure on the walls of the container because of the molecules are, प्रेशर किस लिए exert करती है? अभी हमने कुछ देर पहले डेरिवेशन किया, colliding with each other and exchanging momenta। बेटा एक दूसरे को कोलाइड करने से क्या लेना देना गैस के कंटेनर पर? तो ऑप्शन ए गलत है। colliding with the walls of the container and transferring energy to the walls, हाँ कुछ हद तक सही है, पर देख लेते हैं इससे कुछ बेहतर मिल जाए तो। colliding with the walls and transferring momenta to the walls of container, okay। एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द वॉल्स, एक्सेलरेशन से कोई लेने देना नहीं है। तो क्या एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है या मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है? सर जी मोमेंटम की कहानी है, तो कौन सा आंसर सही है, ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? सर जी सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड ट्रांसफरिंग मोमेंटम, ठीक है, यस सर जी, टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, नॉट द एनर्जी। एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है? ठीक है, कुछ हद तक मान सकते हैं, बट अभी तो डेरिवेशन किया हमने, क्या थी कहानी? सर जी मोमेंटम की थी कहानी वहां तो। ठीक है, समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, इन अ क्यूबिकल बॉक्स, थोड़ा सा केयरफुली पढ़िए। इन अ, बच्चे उठा करके सीधा आंसर ए कर देते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने मोस्टली आंसर ए ही किया है, पर समझिए कहानी को। In a cubical box of volume V, there are n molecules of a gas having molecules of a gas moving randomly. If m is mass of each molecule, एक molecule का mass कितना है? m है, and v square, ध्यान से पढ़िए, v square the mean square velocity of x component। x एक्सिस में है, हाँ, तो आप कह सकते हैं बेटा v, वो जो 1 लिखते थे हम, v1 का x, यस मास्टर जी, ये आपकी ये है, यहाँ पर v स्क्वायर है यही। ओके, टोटल वेलोसिटी जो होती थी हमारी, टोटल वेलोसिटी जो होती थी वो क्या होती थी? 3 टाइम्स होती थी v1 का, जो आपका x का कंपोनेंट होता था उसकी 3 गुना होती थी, याद आया? उसका जो स्क्वायर होता था, यस मास्टर जी, अरे यार करते थे ना, v नोट मान लीजिए, नेट वेलोसिटी होती थी v x का कंपोनेंट प्लस v y का कंपोनेंट प्लस v z का कंपोनेंट, i j k के साथ रहते थे, यस मास्टर जी। तो आप यहां से लिख सकते थे v नोट का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स v x का स्क्वायर, ये लिखते थे। हाँ मास्टर जी यही लिखते थे, एग्री हो? अब पूरी तरह एग्री है सर जी। तो यहाँ से v जो हमारी वेलोसिटी होती है 3 टाइम्स v x, या सिंपली v स्क्वायर बोल दीजिए, ये आपकी वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू दिस 3 टाइम्स ऑफ v x स्क्वायर, ठीक है। of the gas, velocity of molecule, then the pressure of gas is, हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, ये होता है 1/3 mn अपॉन v rms का स्क्वायर, नेट वेलोसिटी जो होती है उसका स्क्वायर। अब हमें तो सारे सर जी केवल x का लिया है, तो क्या आप क्या लिख देंगे इसको? 3 टाइम्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं भाई, जो हमारा वेलोसिटी है जो v नोट होती थी, यहाँ पर v नोट मान लीजिए यार, v1 मान लीजिए, जो आपको माननी है, ठीक है, ये सर जी VRMS, तो VRMS इक्वल कितना लिख सकते हो? 3 टाइम्स ऑफ VX का स्क्वायर लिख सकते हो, और VX कितना? V है सर, तो 3 से 3 कट्टम कुट्टा, तो आपको बचेगा MN V स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यानी B फॉर बॉम्बे इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। B फॉर बॉम्बे इज द, वाह कितना प्यारा आंसर है ना, कितना प्यारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है सर जी √3RT अपॉन m, या m नोट कहीं कहीं पे लगेगा, मतलब आपको याद रखना है m आपको मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन अ वेसल इज v, ठीक है, v थी इसकी वेलोसिटी। अब कहा है प्रेशर इज डबल, प्रेशर डबल कर दिए, व्हाइल द टेंपरेचर रिमेंस द सेम। अगर आपने टेंपरेचर को नहीं छेड़ा है, कुछ भी इसको चेंज नहीं किया है, नथिंग गोइंग टू चेंज, टेंपरेचर सेम, तो आपको RMS वैल्यू सेम रहेगी। अगर आप इसको प्रेशर के टर्म्स में भी समझना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसा? प्रेशर के टर्म्स में अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इस बात को बता देता हूं, हमें पता है PV इक्वल टू होता है सर जी nRT, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर RT है, तो
तो आरटी को क्या लिख सकते हैं आप, पीवी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये भी आपका फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, मुझे शायद वहां पर लिखना ध्यान में नहीं रहा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 3 पीवी अपॉन आपका कितना, n इंटू मोलर मास। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, m क्या है, मोलर मास। एक मोल का मास कितना हो, कितने मोल्स है वो भी हमारे पास, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ गैस। ठीक है, आप इसको जिससे नोट कर रहे हैं, अगर आप मोलर मास को m नोट से नोट कर रहे हैं तो आप इसको 3pv अपॉन, यहाँ पर स्मॉल m यूज कर लिया, कैपिटल M यूज कर लिया है, अब जो भी कहें आज इस पर मैं m लिख रहा हूँ, इसको m नोट लिख दूंगा, m नोट, कंफ्यूज नहीं हो जाना, बस आपको पता होना चाहिए, ये आपका याद रहे बेटा, यहाँ पर ये दिस इज नॉट मोलर मास। अब जो मैंने लिखा है ये मास ऑफ गैस है, मैं मोलर मास को m नोट लिख देता हूँ, समझने में आसान जाएगी। m नोट ये आपका मास ऑफ गैस है, और यही फॉर्मूला आपका तीसरा फॉर्मूला, आप इसे लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 3p अपॉन रो। ये कहां से है सर, अरे मास वॉल्यूम में नहीं चले जाइए, मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। ये तीनों ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब समझिए बात को, इसने कहा टेम्परेचर सेम है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला आप उठा लीजिए, उठाता फर्स्ट वाले लोग कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर सेम है, पी इक्वल टू होता है एनआरटी। अगर आप प्रेशर बढ़ा दें तो ऑब्वियसली आपका वॉल्यूम आधा हो जाना है। आइडियल गैस की बात कर रहे हो, ये सर पी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर सेम है, तो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर डबल कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी सेम ही रहनी, रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया पॉइंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा बेटा, वीआरएमएस का जो फॉर्मूला है वही, यही कहानी बाकी फॉर्मूलेज में भी हो जाएगी। अगर आपने √3RT अपॉन m नॉट होता है, अभी यहीं के यही क्लास देखते देखते इन चीजों को यहीं पर याद कर लेना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, m नॉट यहाँ पर आपका मोलर मास, मैं लिख देता हूँ m नॉट मोलर मास, m नॉट मोलर मास में नोट किया है m नॉट से, आपका m से नोट किया है मास ऑफ गैस, जितना भी आपका गिवन मास जिसको आप बोलते हो, मास ऑफ गैस, रो आपका डेंसिटी। ठीक है, 3RT या फिर लिखिए 3pv अपॉन मास ऑफ गैस। इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं यार, मोलर मास, गिवन मास, कंफ्यूजन नहीं है, या फिर 3p अपॉन रो, पी आपका प्रेशर, ऑब्वियसली आप जानते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कह रहा है 2 कंटेनर्स आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, बराबर वॉल्यूम, one contain O2 while the another contain H2. Both are kept at same temperature. The ratio of their pressure will be RMS speed of these gases have ratio this and this. देखिए दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। दो कंटेनर हैं, दोनों पे इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, और सेम टेम्परेचर है। ठीक है, सेम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है सर। अगर आप थोड़ा सा याद करो, ये एवोगैड्रो लॉ जैसा लग रहा है। दो अगर आपके कंटेनर हैं, ठीक है, यस सर, तो हमने आपको बताया था अगर सेम प्रेशर और टेम्परेचर हो तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं उसके अंदर, एक सेम टेम्परेचर प्रेशर हो। यहाँ पर द रेशियो ऑफ देयर प्रेशर ही पूछा गया है, लेकिन इसने कह दिया फॉर 1 मोल ऑफ ईच गैस, या मोल एक बता दिया है। ठीक है, सेम टाइम मतलब प्रेशर भी क्या होंगे, दोनों का सेम ही होंगे। आंसर आपका ए आ चुका है, नहीं समझे, आई रिपीट एक्सप्लेन दिस अगेन। याद कीजिए प्यारा बच्चा, आपका एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर और आपका प्रेशर सेम हो, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो, और इक्वल वॉल्यूम या पी इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, पी इक्वल टू एनआरटी से अगर समझू मैं इस बात को, पी इक्वल टू एनआरटी से अगर मैं समझू, प्रेशर का मुझे नहीं पता है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के 1, तो प्रेशर ऑब्वियसली सेम होने वाला। तो आंसर ए पर आ चुका है। एक तो ये अप्रोच है। दूसरा, अगर आप आरएमएस वेलोसिटी के फॉर्मूले से अप्रोच करना चाहते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमें पता है सेम टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, मुझे तो बस यही फॉर्मूला याद है, 3RT अपॉन m नॉट। ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर जी 3pv अपॉन आपका m नॉट की जगह m हो जाता था, ये हो जाता था, यस सर जी। आरएमएस वेलोसिटीज ऑफ दीज गैसेस वो भी दे रखा है, हमसे प्रेशर के बारे में पूछना चाह रहे हैं भाई साहब, तो आरएमएस वेलोसिटीज ये होता है हमारा वीआरएमएस, स्क्वायर कर दीजिए 3pv अपॉन m विल बी इक्वल टू वीआरएमएस का स्क्वायर, इधर मतलब ये हटा दिया गया है। ठीक है, यस सर जी। ये आपका मास ऑफ गैस है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज मास ऑफ गैस।
वॉल्यूम इक्वल है, साइड कीजिए, 3 कांस्टेंट है, साइड कीजिए, तो P प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के हो गया है, VRMS का स्क्वायर इनटू मास, VRMS का स्क्वायर इनटू मास ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, ठीक है सर जी। तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू सारी पूरी डिपेंडेंसी किस पर आ गई, VRMS का स्क्वायर इनटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ P1 किसको माना है आपने, आपने माना है O2 को, ऊपर O2 हो गया, नीचे मास उसका, नीचे VRMS का स्क्वायर इनटू मास ऑफ H2। तो बेटा RMS RMS ऑफ दीज गैसेस आर हैव 1:4 का रेशियो, तो 1/4 का स्क्वायर। मास ऑफ O2 कितना होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, आप कहेंगे सर 8 कितना होता है मास ऑफ ऑक्सीजन, 416, ठीक है। हाँ जी कितना, हाँ 32, O2 का 32, यस सर। और मास ऑफ हाइड्रोजन 2 मास्टर जी, अरे हाँ कितना O2 16 दूनी 32, यस सर। तो ये कट्टा पुट्टा 16 और ये 4 का स्क्वायर 16, 16/16 इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज करेक्ट। किसी भी तरीके से आप अप्रोच कीजिए, आपका आंसर वही आना है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ डायटोमिक, रोटेशन ध्यान से पढ़िए, डायटोमिक गैस, डायटोमिक, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू के की वैल्यू आपको दे रखी है 1.38 into 10 की पावर -23। केवल काइनेटिक एनर्जी पूछे किसकी, रोटेशन की। रोटेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, डायटोमिक गैस कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप कहेंगे अगर रोटेशन इंक्लूड होता है, प्रॉपर्ली रोटेशन अगर इंक्लूड होता है, अगर हमसे पूछी जाती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, सर उस केस में तो हम कह देते हैं कितना, आप कहेंगे सर जी हम कह देते हैं कि हमारा F/2 टोटल एनर्जी अगर पूछी जाए तो कितनी होती है, F/, मतलब देखिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी है 1/2 kT है आपका। इसको इक्विपार्टीशन लॉ भी बोलते हैं, इक्विपार्टीशन लॉ, इक्विपार्टीशन लॉ बोलते हैं, मतलब बराबर बराबर आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से। अभी इसने डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी पूछी है, केवल रोटेशन की। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के लिए कितनी होती है, डायटोमिक गैस के लिए आप कहेंगे सिर्फ 2, 3 ट्रांसलेशन के लिए, 2 आपकी उसके लिए। तो यहाँ पर F की डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी, 2, कितनी 2 into 1/2 kT। तो 2 से 2 कट्टा पुट्टा, KOT की मल्टीप्लाई कर दिए 1.38 into 10 की पावर -23 into 27 मतलब 300। तो ऑब्वियसली 1.3 की मल्टीप्लाई 13 39 4 के आसपास आंसर आएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक है, 1.38 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4.14 आएगा into 10 की पावर -21 इज द करेक्ट आंसर। इसका उठा कर खेल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, चिंटू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस ऑन रेजिंग द टेंपरेचर ऑफ ए गिवन गैस इन अ कंटेनर। प्रेशर काहे बढ़ता है, तो कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस सो दैट पर सेकंड द नंबर ऑफ कोलिजन ऑन द वॉल इंक्रीजेस। हाँ कह सकते हैं, बात तो सही लग रही है। चलिए इसको रॉक कर रखते हैं। द मास ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, व्हाट इज स्टुपिडिटी, मास कहां से बढ़ जाएगा, पापी इंसान, गलत है। ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन सी molecules get smaller time to remain in contact with the wall। क्या बोल रहे हो भाई, वो तो वैसे भी आपका टाइम, बात सही नहीं है, तो पछले ये बात। There is no loss of energy in collision for the molecules। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने से ऐसा होता है, तो टेम्परेचर बिना बढ़े भी तो हम तो आइडियल गैस कंसीडर करके चल रहे हैं। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। Okay, next question कह रहा था temperature of an ideal gas is increased from 27 degree Celsius to 927 degree Celsius। The RMS speed of its molecule becomes, RMS speed आपकी कितनी हो जाएगी, डबल होगी, हाफ होगी, 4 टाइम्स होगी, या फिर 1/4 हो जाएगा। ये देखते हैं, हमें पता है RMS speed का फॉर्मूला कितना होता है। आप कहेंगे सर 3RT/m0। आपका मोलर मास में तो कोई चेंज नहीं, R में कोई चेंज नहीं होगा, केवल टेम्परेचर से होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से V1/V2 विल बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन, या इक्वल टू बोल सकते हो √T1/√T2, रूट में है वैल्यूज। ठीक है, बिल्कुल सर। तो टेम्परेचर आपका मैंने आपको बताया था, आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है। 27 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 + 273, 27 + 273 will come out to be 300। और वो नीचे आपका 927 + 273 it will come out to be 900 और 300 आपका 1200। तो V1/V2 इक्वल टू रूट ओवर ऊपर 300 नीचे 1200। तो 2 0 से 0 कट्टा पुट्टा, तो कितना बचा, 3 से 3 4 जा 1/4 मतलब 1/2। ठीक है, तो नई वेलोसिटी कितनी, V2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1, डबल हो जाएगी। तो आपका आंसर ए फॉर एप्पल इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आई गॉट योर मैसेज। ठीक है, सुनिए नेक्स्ट टॉपिक समझिए। एक और टॉपिक है, उसके हम डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, हम सीधी बात कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा मीन फ्री पाथ। क्या होता है पहले बस वो समझ लीजिए, हेडिंग लगाइए मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ किसको बोलते हैं बेटा? एवरेज डिस्टेंस के लिए हम डेरिवेशन कर सकते हैं और फिर बाद में फिर हमें एट द एंड डेरिवेशन करने के बाद यही कहना पड़ेगा कि एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की और हमें रिजल्ट मिलता है। तो मैं वो रिजल्ट डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। ठीक है सर जी, डायरेक्टली बता दीजिए, लिख लीजिए क्या होता है। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय a molecule between two successive collisions। सक्सेसिव का मतलब समझते हो? यस सर, लगातार। सक्सेसिव collision is known as ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है पक्का सर। हाँ जी, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं बेटा मीन फ्री नहीं बेटा, फ्री पाथ। फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल। ठीक है, लैम्बडा से नोट करते हैं, किससे बेटा? लैम्बडा, इससे लैम्बडा से। लैम्बडा जीभ को हल्का सा उठा के नीचे गिरा दें, लैम्बडा। वाह, बोलने का भी तरीका से आप सिखाएंगे तुमको। तो ये वैल्यू होती है बेटा, यस जी, 1/1 मास्टर जी 1/√2। ओके, पाई एन पाई डी स्क्वायर, एन पाई डी स्क्वायर। वाह, कितनी अच्छी वैल्यू है सर। यहाँ पर 1/√2 क्या है सर? पापी इंसानी तो नंबर है, तो सॉरी सर। एन की वैल्यू क्या है पर? एन क्या चीज है मतलब? एन आपका है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। याद रहे, एन क्या है आपका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। लिख देता हूँ, एन ये है आपका कैपिटल एन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके मास्टर जी। पाई क्या है सर? बेटा मुंह तोड़ दूंगा, दोबारा पूछो पाई क्या होता है। सॉरी सर, डी बता दीजिए, डी क्या है बेटा? डी है आपका डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, चिंटक मिंटक पिंटक, ठीक है मास्टर जी, बिल्कुल सही है मास्टर जी। चलो तो बेटा इसी बात पर एक क्वेश्चन ले आपके सर के ऊपर, प्लीज ले आइए सर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, और इसमें और भी जो थोड़ी मोटी चीज आपको पता रखना चाहते हो तो आप रखना चाहते हो, अगर रखना चाहते हो तो आप ऐसे रख सकते हो कुछ अगर इसमें। हाँ सर बता दीजिए, इसमें रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है वो भी आप ध्यान में रख लीजिए, बट इंपॉर्टेंट यही है, तो बाकी कुछ रखना जरूरत नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम में बता देता हूँ। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कोलिजन के बीच में जो टाइम रहता है, सर पता है ये तो हमको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, आप उसको, मैं नहीं सभी उसी को वही बोलते हैं, वो होता है बेटा 1/n पाई डी स्क्वायर वी। वी आपकी वेलोसिटी है। ठीक है बालक, ओके सर जी, वी आपकी पार्टिकल उसकी जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है। समझ में आ गई बात? तो ठीक है सर जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ग्रेट। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम और ये दैट इज इनफ फॉर यू, इतना काफी आपके लिए। ठीक है, उसके वी आपकी वेलोसिटी है पार्ट मॉलिक्यूल की, और ये आपको काफी है। बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन बिटवीन आपका मीन फ्री पाथ यानी कि लैम्डा, आपका टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन रहता है। कुछ नहीं है, यहीं से आ जाता है। कैसे आ जाता है थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, पूरा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। एन क्या है? एन आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? रो को, आप रो को सर लिख सकते हैं, मास अपन वॉल्यूम होता है। अरे हाँ कि ना, ये सर, यानी कि एम एन लिख सकता हूँ सिंपली। एक मॉलिक्यूल का मास, एन क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो होगी डेंसिटी। यस सर, यहाँ से एन की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? यहाँ से लिख सकता हूँ एन की वैल्यू एम अपॉन सॉरी रो अपॉन एम। इसके लिए यहाँ पर पटक दीजिए, स्मॉल एन की जगह पर रो अपॉन एम ले आइए। ठीक, ओके। दूसरी बात,
अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता है पी इक्वल टू क्या होता है सर जी, एनआरटी हो। अगर एनआरटी होता, अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो पी इक्वल टू आरटी बोल दीजिए, बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। तो प्रेशर इक्वल टू आरटी अपॉन वी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल दीजिए सर जी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आपका बोल्ट्जमैन क्वेश्चन ये लो यार, यहाँ तक समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई बात? हाँ सर ये समझ में आ गई। प्रेशर इक्वल टू मैं m इंटू एन बोल, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू m इंटू एन बोल सकता हूँ, ये रो है, बिल्कुल बोल दीजिए। क्यों क्यों कैसे बोला सर आपने? क्योंकि बेटा डेंसिटी इक्वल टू है मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास कितना हो जाएगा सर? टोटल मास m इंटू एन हो जाएगा। यस सर। और स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ आपका मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या डेंसिटी है, समझ में आई बात? अच्छा ठीक है सर। दूसरी बात आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी हो, तो अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ पीवी इक्वल टू आरटी। एग्री? बिल्कुल सर। तो प्रेशर इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ मैं? आरटी अपॉन वी बोल दीजिए सर। एग्री हो? बिल्कुल सर, पूर्णतः एग्री है। इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर देता हूँ एन से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अच्छा, एन अपॉन वी क्या है सर? स्मॉल एन। तो आरटी अपॉन एन इंटू स्मॉल एन बोल दो। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं है ना? यस सर। अच्छा, और अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं तो ये क्या है? ये क्या एवोगाड्रो नंबर, एन की वैल्यू एवोगाड्रो नंबर ले सकता हूँ। यस सर। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आरटी और आर अपॉन एन में भी क्या होता है सर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हटाइए, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी इनटू स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं सर? डेंसिटी के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहते हैं तो, नहीं लिखना चाहते हैं तो यहीं पे छोड़ दीजिए। नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपली इसको एन ही रहने दीजिए, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो। ठीक ठीक है सर। मैं इसको प्रेशर से रिलेट करना चाह रहा हूँ। हाँ कीजिए सर। तो प्रेशर इक्वल टू कितना आ गया? एन के टी। तो ये आ गई बात। हाँ ठीक है सर जी, आ गई है। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यार चो, यहाँ से आपने एन की वैल्यू कितनी निकाली थी? रो अपॉन एम आपने लिखा था, एन को रो अपॉन एम लिखा था, ठीक है? यहाँ से आप चाहो तो रिलैक्सेस, ये आपका ऊपर जो आपका मीन फ्री पाथ था, वहां से एन की वैल्यू पटक दो। जो एन की वैल्यू उसको भी छोड़िए, रो की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से एन को क्या लिख सकता हूँ? एन को आप लिख सकते हैं सर जी 1 अपॉन √2 लैम्बडा पाई डी स्क्वायर। बस ये वैल्यू पटक लो यहाँ पर, डेंसिटी का चक्कर भी खत्म। यहाँ पर रख दीजिए एन की वैल्यू। तो प्रेशर और इनके बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा। प्रेशर विल बी इक्वल टू कितना जाएगा सर जी? कितना ही थी हमारी वैल्यू? 1 अपॉन √2 पाई लैम्बडा डी स्क्वायर, यही आई थी। ये सर एन के लिए सर इनटू केटी। ठीक, टेम्परेचर, प्रेशर और लैम्बडा के बीच में आपको एक रिलेशन मिलेगा, केटी अपॉन √2 पाई लैम्बडा डी स्क्वायर। ठीक है तारा? अच्छा यस सर जी, ये रिलेशन ध्यान में रहे तो अच्छा है, नहीं भी रहेगा तो ऊपर वाला तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला 1 अपॉन √2 n पाई डी स्क्वायर। डी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटीज पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इज 5:3। n का रेशियो दे रखा है, n1 अपॉन n2 दे रखा है 5/3। ओके, एंड द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज 4:5। डायमीटर इन d1 अपॉन d2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 4/5। ठीक है, हमें पता है मीन फ्री पाथ का रेशियो पूछा है इसने। ठीक है, तो लैम्बडा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे 1 अपॉन √2 पाई n d स्क्वायर। ठीक है, पाई n d स्क्वायर या n पाई d स्क्वायर जो भी आप कहें। तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 √2 से √2 पाई भी मर जाएगा, n और d की कहानी बचेगी। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर लैम्बडा 1 n1 d1 का स्क्वायर ऊपर n2 d2 का स्क्वायर। एग्री? बिल्कुल सर। n1 अपॉन n2 की वैल्यू, n1 अपॉन n2 वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर जी 5:3, 5 नीचे 3 ऊपर। ठीक है, ओके सर जी। और डायमीटर की क्या कहानी है? डायमीटर से मतलब 4:5, तो 4 और 5 और इनके स्क्वायर। ठीक, ओके सर जी। तो ऊपर 3 × 5 का स्क्वायर, नीचे आपका 5 × 4 का स्क्वायर। तो एक 5 से 25 काट दिए, 3 × 5 = 15, 4 × 16, 15:16 आपका आंसर। लैम्बडा 1:लैम्बडा 2 का वैल्यू है भाई। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इसमें आपसे गलती होने की गुंजाइश है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं मैं, तो वो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाहर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे गलती होने के चांसेस भी उतना ही ज्यादा है। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ H2। H2 कैसी है? डायटोमिक गैस, जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5।
लेकिन इसने साफ साफ कहा है ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल के लिए खाली ट्रांसलेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेते हो आप सर? 3। मैंने आपको ये बातें बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो यहाँ पे इसने केवल ट्रांसलेशन पूछा, टोटल एनर्जी की बात नहीं की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लेंगे? 3। तो बेटा हमें पता है डिग्री आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, आप कहेंगे सर 1/2 kT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी पावर मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा? 3/2 kT। ठीक है, तो 3/2 k की वैल्यू 1.38 इंटू 10 की पावर -23। ठीक, टी की वैल्यू टेम्परेचर आपका कितना 1/2 3। आप इसको लिख सकते हैं केटी ना लिखिए, केटी मत लिखिए, अगर नंबर नहीं है पर केटी ना लेकर के हम क्या लिख सकते हैं, एक मोल की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं केटी नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 3/2 एनआरटी आप लिख लेते हैं। ठीक है, 3/2 एनआरटी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। केटी समझ में आया ना, केटी क्यों नहीं लिखा है? वो एक मोल के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक मोल के लिए कहते तो आप कहते थे केटी है सर जी, एक मोलिक्यूल के लिए बात कर रहे थे, एक मोलिक्यूल के लिए बात कर रहे थे। हमारा 1/2 3 कितना हो जाएगा एनआरटी, तो 3/2 नंबर ऑफ मोल्स कितने 10 ग्राम गिवन है। एक मोल का मास कितना होता है आप कहेंगे सर जी? इसका H2 का एक मोल का सर 2 रहता है, मल्टीप्लाई बाई आपका RT, R की वैल्यू 8.314 इंटू आपका 300। ठीक, हमसे मोल की पूछिए, इतने नंबर ऑफ मोल्स, एक मोलिक्यूल की पूछते तो तब केटी हो जाता है। ठीक, ओके सर जी, कट्टम पुट्टा खेल दीजिए, 2 2 4, 2 से आपका इसको मैं 8.3 को लगभग 8 मान लेता हूँ, तो 4 दुनिया अप्रोक्सीमेट में देख लेता हूँ आंसर, और मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2 3 6 6 18 18 के आसपास आपका आंसर दिख रहा है। 2 स्पेस तो आपका 18 और कितनी 0 1 2 3 18,000 के आसपास आपका आंसर होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा हल्का सा बड़ा, तो 18,000 ये रहा, इससे जरा सा बड़ा ये रहा, बी फॉर बॉम्बे इसकी करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 5 ना रखें। ठीक है, वो भी आपका आंसर है 37 के आसपास, क्या हो सकता है दिया हो उसमें। तो प्यारे बच्चों यस सर जी, आज के लिए क्लास हम करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।